चलिए देखिए, हम लोगों का है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बना यहाँ 10th लेवल में, वो सभी यहाँ दिया हुआ है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और आप लोग मेहनत कीजिए, अब आप लोगों के पास बहुत कम समय है, तो आप अगर मतलब आपके लिए हर एक मिनट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके करियर के ऊपर पड़ सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ें तो। और एक बार मिट्टी का रिजल्ट ख़राब हो जाना मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब नया चीज़ आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करना है। रिवीजन जितना बढ़िया रहेगा, रिजल्ट उतना ही बेहतरीन होगा। और जैसे आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो एकदम घोर घार के पी जाइए, जैसे भी हो उसको इतना ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि बिहार बोर्ड में अभी हाल फिलहाल में ही एग्ज़ाम हुआ है, 14 तारीख को एग्ज़ाम था। उसके पहले हम क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए आप पूर्ण विश्वास रखिए, आपके एग्ज़ाम में वो सभी क्वेश्चन आएगा जो हम आपको एक, आप देखते होंगे थंबनेल में ब्रह्मास्त्र लिखा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो एकदम ब्रह्मास्त्र ही है। उन सभी क्वेश्चन को आपको करके जाना है। हालांकि अभी 2 ही चैप्टर का डाले हैं, बाकी का पीडीएफ हमारे पास है, उसको हम कभी भी डाल देंगे। तो उसको ध्यान से देख के जाना है। और एग्ज़ाम देने के बाद आपको खुद ये बात का अनुभव होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है। अभी फ़िलहाल समझिए, पूरक कोण कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई लगातार, जैसे गुना में अगर रहे ना, तो कोई लगातार दो को तोड़ देना है। पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, या इधर से तोड़िए या तो इधर से, तो लगातार को तोड़ना है, ठीक है। तो इसको लिखें 90 डिग्री। 90 डिग्री में कितना माइनस कर देंगे कि 48 आ जाएगा। 90 में कितना घटा देंगे कि 48 हो जाएगा, तो 42 डिग्री घटा देंगे, ठीक है। फिर इसमें इसको भी लिखते हैं 90 डिग्री में कितना, यानी कि 23 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक कोण कैसे निकालते हैं? 90 में से, है ना, कितना घटाएं कि इतना आ जाए? तो हम लोग 67 को घटा दें, और इधर यहाँ जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए 1042 डिग्री और इंटू 1067 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये थीटा मान लीजिए 1090 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, थीटा का मान 42 डिग्री। 1090 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, थीटा का मान 67 डिग्री। और यहाँ हो गया 1042 डिग्री और ये 1067 डिग्री। अब यहाँ जोड़ा लगाइए। जोड़ा किसका किसका? 10 और कॉट का। समान एंगल को एक जगह रखते हैं, तो 1042 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री, है ना। फिर इंटू यहाँ 1067 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं और राइट हैंड साइड हमें बनाना है, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको पता होगा, है ना। फार्मूला हम भला लिखे नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो देखिए, थीटा की यहाँ दोनों जगह सेम यूनिट है, तो इसका मान 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का भी मान 1 हो गया। तो 1 और 1 अगर हम लोग गुना कर दिया जाए तो 1 ही होगा, और यही RHS में है राइट हैंड साइड, और ये हो गया हम लोगों का प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार। इसी में और क्वेश्चन है, उसको हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। बी नंबर में क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री और इतना इजकल टू 0, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। cos 38 डिग्री एक बार और उतार लीजिए 52 डिग्री, और फिर माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे करना है
आप या तो ये दोनों को तोड़ दीजिए या तो इधर वाले दोनों को तोड़ दीजिए, ठीक है। या तो इधर दोनों को तोड़िए या इधर, ये नहीं कि दोनों साइड तोड़ दीजिए तो फिर काम नहीं बनेगा। तो चलिए इधर वाला ही तोड़ देते हैं। ये cos 38 डिग्री, इसको ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। अब साइन देखिए, पूरक कौन है, तो साइन 90 डिग्री में कितना घटा दें कि 38 डिग्री आ जाए। तो आप बोलेंगे सर इसमें कितना घटा दें 90 में कि 38 आ जाए। तो अगर दिक्कत हो तो 90 डिग्री में ही 38 डिग्री घटा के देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 8 में 3 जाएगा 5, 52 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए 52 डिग्री ऐसे। फिर लिखिए साइन 90 में कितना घटा दें कि 52 डिग्री आ जाए। तो हम लोग बोलेंगे -38 डिग्री घटा देंगे तो 52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। गौर कीजिए। अब cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा मान के चलते हैं। तो cos थीटा, थीटा की जगह 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होगा cos थीटा, थीटा की जगह 38 डिग्री। तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट सेम ही है, टोटल कट गया। तो आंसर हम लोगों का 0, और यही हम लोगों को लाना था राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए 2 नंबर जैसे हम बता दें उसी तरह का 3 नंबर भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम 3 नंबर नहीं बनाने वाले हैं, ये आपको बनाना होगा, ठीक है। तो 2 नंबर में साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, है ना, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। बात समझे, यानी कि इन दोनों को ऐसे तोड़ना है कि साइन या 67 जो है ये आप तोड़ेंगे तो इसका कोण जो है ना 0 और 45 के बीच आना चाहिए, और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका भी जो मान आएगा वो 0 और 45 के बीच आएगा। तो पूरक कोण वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो इसमें लगाइए, जैसे यहाँ हम लोग हल लिखेंगे उसमें सेम काम करना है 3 नंबर में, ठीक है। साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री में कितना घटा दें कि इतना आ जाए। तो अगर घटाने में दिक्कत हो तो 90 में ही इसको घटा लेते हैं आपस में। तो यहाँ घटा लेंगे तो 3, यहाँ 8 में से 2, 23 डिग्री आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए 23 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस कॉस 90 डिग्री में कितना घटा देंगे कि 75 डिग्री आ जाए। बताइए 90 डिग्री में कितना घटा दें कि 75 डिग्री आ जाए। तो 15 डिग्री, 15 डिग्री यहाँ लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया 15 डिग्री कैसे हुआ। तो 90 में ही 75 घटा के देख लीजिए, उतना ही 75 घटा लेंगे, या 5 या 1, है ना। तो ये 15 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को घटा के देखिए इतना ही आएगा, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए, साइन 90 डिग्री ये थीटा के स्थान पर है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि 23 डिग्री। फिर प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 15 है तो ये हो जाएगा साइन थीटा यानी कि 15 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर। जैसे 2 नंबर बताए वैसे ही आपको 3 नंबर में भी काम करना है ना। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। इसको सिर्फ आप लोग देखिए एक बार ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं अगला 4 नंबर जैसे है क्वेश्चन लिख के अभी दिखा रहे हैं, उसी तरह से 5 नंबर में भी काम करना है आपको, ठीक है। जैसे 4 है वैसे ही 5, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि tan 2a इजकल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ये जो है एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा वैल्यू है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये भी आपस में न्यून कोण ही है क्योंकि यहाँ जो भी कोण होता है वो न्यून कोण होता है, ऐसे आप समझ के चलिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए बहुत सिंपल तरीका आप अपना सकते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 2a इजकल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है।
या तो इधर वाला को तोड़ें या तो इधर वाला पूरक कोण वाला फार्मूला लगा के। तो ये छोटा वैल्यू है तो इसी को तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2a, तो 2a लिख देते हैं। और इधर कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह 2a, कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस 2a इजकल टू ये माइनस 18 डिग्री। ए को एक साइड और इसको इधर करते हैं, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -3a, और यहाँ -18 इसको इधर कर देंगे -90। ठीक है, तो ये हो गया -3a, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो -108 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको कटा देंगे तो 3 तिया 9, 3 6 18 यानी कि 36। ए का जो मान आएगा ये 36 डिग्री निकल के आएगा। जैसे 4 नंबर आपको हम बताए वैसे ही सेम काम आपको 5 नंबर में भी करना है। अच्छा चलिए करके दिखाते हैं। देखिए ये है 5 नंबर, सेक 4a और यहाँ कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ना। तो यहाँ का 4a एक न्यून कोण है, बस इसको हल करना बहुत ही सरल है। यहाँ लिखिए सेक 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। क्लियर है। अब इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए। अच्छा पिछले क्वेश्चन में इसको तोड़े थे, अब इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए दोनों तरीका आपको पता हो जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये थीटा है। क्या है, थीटा है। तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, और थीटा की जगह क्या है ये -20 डिग्री, ये है ना ये। तो सेक से सेक कैंसिल, तो 4a बराबर 90 डिग्री, और ये माइनस यहाँ गुना कर दीजिए तो ये और ये यहाँ प्लस हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब इस ए को इधर ले आते हैं तो 4a और प्लस में ये 90 और 20 हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 5a बराबर 110। 5 से इसको भाग दे देंगे तो 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10। तो a का जो मान निकल के आया ये 22 डिग्री। कितना आ गया 22 डिग्री, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब थोड़ा समझिए। थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने के योग्य है। ये बहुत शायद आ भी सकता है। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध, यहाँ लिखा है सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये है क्वेश्चन। तो इसको हल करने के बाद हम लोगों को ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं हम लोग। तो दिया है क्वेश्चन में दिया है कि tan a बराबर में cot b। अब या तो इधर फार्मूला लगा दीजिए या तो इधर लगा दीजिए, दोनों में से कहीं भी लगा दीजिए, ज़रूरी नहीं है ना। इसको लगाते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ b है तो यहाँ लिखिए माइनस का b। तो tan से tan कैंसिल, तो ये बराबर 90 डिग्री माइनस b। इस b को इधर करते हैं, ये प्लस b बराबर का 90 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूव करना था। छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको यहाँ लिखा गया है वर्मा गैस पेपर की भाषा में लघु उत्तरीय 2 ऐसे लिख दिया है, और प्रश्नोत्तर, इसको हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसकी चर्चा हम अब नेक्स्ट क्लास करेंगे, यानी कि आज ही शाम में या नहीं तो सुबह को। ठीक है, और यहाँ से ये क्लास आपको मिस नहीं करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यानी कि यहाँ से 3 नंबर तो पक्का है ना, 3 मार्क्स जो है पक्का है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, इससे तो इसको मिस नहीं करना, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, चलिए।